टू स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोलिन और द ग्लाइसिन, सो वो जनरली कंसिडर किए जाते हैं एज अ हेलिक्स ब्रेकर और मोस्टली इट अफेक्ट द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो हम लोग समझते हैं प्रोलिन द ग्लाइसिन, प्रोलिन वर्सेस ग्लाइसिन रामाचंद्रन प्लॉट पर्सपेक्टिव्स। वाई प्रोलिन एंड ग्लाइसिन इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग हेलिक्स ब्रेकर्स। उसमें भी फर्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोलिन में। प्रोलिन में क्या होता है कि रिजिड साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्टली बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, बट यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है तो इसकी वजह से नो अमाइड हाइड्रोजन इज अवेलेबल फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। सो उसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, तो इसलिए जहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर प्रोलिन प्रेजेंट होता है सो इट प्रोड्यूसेस अ शार्प बेंड और द kink, or therefore it will disrupt the secondary structures, therefore the proline is known as a strong helix breaker. Glycine is a helix breaker but it is not a strong glycine is helix disruptor but it is not a strong helix breaker. Why? Because the glycine has the smallest side chain, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से मेकिंग इट एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल एंड दिस अलाउड द वाइड रेंज ऑफ द conformation including those not favorable for the alpha helix. Therefore the glycine disrupt the helix structure but it does not break it. Therefore हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रोलिन है, प्रोलिन इट इज़ अ हेलिक्स ब्रेकर एंड द ग्लाइसिन इट इज़ अ हेलिक्स it disrupt the helix structure but it does not break it. So both are the exception cases in the for the Ramachandran plot. Both will destabilize the helix structure. But ये जो प्रोलिन और ग्लाइसिन होता है ये प्रेजेंट होता है बीटा टर्न में।